सायरन नहीं, स्कूटर की आवाज सुनाई दी। लग्जरी गाड़ी नहीं, ई रिक्शा में बैठा पूरा अमला दिखाई दिया। और जब सागर की सड़कों पर खुद नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री इलेक्ट्रिक स्कूटर दौड़ाते नजर आए तो लोग भी हैरान रह गए। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल बचाओ संदेश ने सागर की सरकारी कार्यशैली बदल दी है, या फिर शुरू हो गया है प्रशासन का नया ई एक्शन मॉडल? सागर शहर की सड़कों पर आज एक ऐसा नजारा देखने मिला जिसने लोगों को कुछ पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चलता दिखाई देता है, वहीं इस बार नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ राजकुमार खत्री खुद इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हुए शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते नजर आए। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो है उपयोग करें और दोपहिया वाहन का उपयोग करें। उसमें अगर आप साइकिल वगैरह का उपयोग करते हैं तो और भी उचित है। अगर वो नहीं कर पाते आप इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो है उपयोग करें, जिससे न केवल आप जो है स्वस्थ रह पाए, बल्कि जो हमारे जो एक तरीके से जो बाहरी जन की जो निर्भरता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी कम होती है। तेज चिलचिलाती धूप, सड़कों पर भागती जिंदगी और उसी बीच बिना किसी तामझाम के सीधे मैदान में उतरा प्रशासन। ना लग्जरी वाहन, ना लाल बत्ती वाली रफ्तार, ना गेट खोलने वालों की भीड़, बस एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने का मिशन। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर दिए जा रहे संदेश का असर अब सीधे सागर की स्थानीय सरकार में दिखाई देने लगा है। और शायद यही कारण है कि अब अधिकारी भी परंपरागत सरकारी कार्यशैली से थोड़ा अलग नजर आने लगे हैं। आयुक्त राजकुमार खत्री ने केवल खुद स्कूटर नहीं चलाया, बल्कि निगम के इंजीनियर्स, जोन प्रभारी, दरोगा और सफाई मित्रों के साथ ई रिक्शा में बैठकर अलग अलग वार्डों का निरीक्षण किया। सड़कें देखी, गंदगी देखी, व्यवस्थाएं परखी गईं और मौके पर ही धड़ाधड़ आदेश भी जारी हुए। दिलचस्प बात यह है कि कार्यशैली में कोई बदलाव नजर नहीं आया। जिस अंदाज में पहले एयर कंडीशन गाड़ी से उतरकर निरीक्षण होता था, उसी अंदाज में अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई रिक्शा से उतरकर फटकार भी लगी, निर्देश भी दिए गए और जिम्मेदारों को चेतावनी भी मिली। कई लोगों ने इसे सादगी का संदेश बताया तो कुछ लोगों ने इसे प्रशासनिक प्रयोग कहा, लेकिन शहर में चर्चा एक बात की रही, क्या अब सरकारी अमले की कार्यशैली सचमुच बदलने जा रही है? क्योंकि अगर यही सिलसिला आगे बढ़ा तो संभव है आने वाले दिनों में नगर निगम कर्मचारियों के लिए भी पेट्रोल बचत को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी हो जाए और अधिकारी कर्मचारी भी निजी या सरकारी भारी वाहनों की जगह छोटे या इलेक्ट्रिक साधनों का इस्तेमाल करते दिखाई दें। हालांकि सवाल भी कम नहीं है, क्या तेज गर्मी, लगातार निरीक्षण और प्रशासनिक दबाव के बीच यह व्यवस्था लंबे समय तक चल पाएगी? क्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रशासनिक सिस्टम को और तेज बनाएगी, या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक शुरुआत है? लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सागर में प्रशासन की तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दी है, जहां अधिकारी सीधे मैदान में उतरे, लोगों के बीच पहुंचे और वीआईपी संस्कृति से हटकर एक नया संदेश देने की कोशिश करते नजर आए। अब देखना होगा ये पहल केवल कुछ दिनों की चर्चा बनती है या फिर सचमुच सागर की प्रशासनिक कार्यशैली में एक नया अध्याय लिखती है। आया त्योहार हीरो पे सवार। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक जीएसटी का फायदा, सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।